जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हम मैथ का चैप्टर की शुरुआत करेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, जहां से आपका 100% नहीं 101% प्रतिशत चैप्टर से हरियाणा सिटी में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। और बेसिक से भी करवाया हुआ है 67 क्लास, और जितने आज प्रीवियस ईयर इसमें बनेंगे आज की क्लास में करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। 15,000 प्लस MCQ की सीरीज मैथ की क्लास डेली आपको दोपहर को 12 बजे ये देखने को मिलती है। हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, 170 रुपए में कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए और 20% घटा दिया जाए तो मूल कीमत की तुलना में अंतिम मूल्य कितना होगा। देखो दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला है x माइनस वाई माइनस के एक्स वाई बटे में 100%। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या है, 20% बढ़ाया और 20% घटाया, 20% बढ़ाया और 20% घटाया, यानी कि 20 माइनस के 20 माइनस के 20 गुणा के 20 बटे में 100। तो 20 से 20 तो ये तो जीरो हो गई, जीरो से जीरो कट गई, दो दूनी चार, तो कितने परसेंट की कमी, -4, 4% कमी रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। एक तो ये फॉर्मूले से करते हो, जब आपसे पूछा हो कि इतना ही घटाया गया है, सेम वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20, वहां पे 10 है तो यहाँ पे भी 10, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। नहीं तो आपका दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका यही है कि मूल कीमत मान लेंगे कितनी है, 100% है, और मूल कीमत में 20% एक बार बढ़ाया जाता है। कितना परसेंट बढ़ाया जाता है, 20%। तो 20% यानी कि 120 बटे में 100 गुणा के 20% कम किया जाता है, 100 में से 20% कम, यानी कि 80 बटे में 100, 80 बटे में 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 12 अठम 96 बटे 100, यानी कि 96% रह गया। कितना रह गया, 96। पहले 100 था, अभी 96%, कितने की कमी होगी, 4% की कमी। एक तरीका आपका ये है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। एक संख्या के 26% के 3/7 का 25% 136.5 है, तो वह संख्या कितनी होगी। मान लेंगे वो संख्या x है, यदि एक संख्या मान लेंगे वो संख्या x है, तो x का 26% यानी कि 26/100, और उसका 3/7 यानी कि 3/7, उसका 25% है, 25% का मतलब 25/100 किसके बराबर है मेरे दोस्तों, 136.5 के बराबर है, 136.5 के बराबर है। तो इनको या तो आप काट लो जहां जहां पे आपको कटते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको जब आप काट के देखोगे तो 25 चौका 100 कट जाएगा, 13 दूनी 26 कट जाएगा, और 2 दूनी 4 कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, देखो 136.5 है, 136.5। ठीक है, ये आपके पास गुणा के 2 है, उधर लेके जाओगे ना इसको, गुणा के 2 हो जाएगा 136, और ये गुणा के 100 है, गुणा के देखो 13 तिया 39, तो गुणा के 39, गुणा के 39। देखो अभी 136.5 की जब 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 0 1, 136 दूनी 72, 173.0 आ गया, 173.0, तो 173 जीरो आपकी कट जाएगी, तो 173 बच गया, और गुणा के 100, और गुणा के मेरे दोस्तों 39, और कुछ तो कट नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो 26 x का 26%, 26/100, 13 दूनी 26, 2 पे कट हो गया, इधर उसकी गुणा कर दी, तो 9 तिया 27। तो वह संख्या क्या है, तो संख्या याद करनी है भाई। 25 चौके 100 पे कट गया, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, और बटे में देखो 7 भी है, गुणा के यहाँ पे 3/7 है ना, यहाँ पे कितना था 3/7, तो इसकी तो मैंने गुणा कर दी, उधर जाके तो 39 हो गया, यानी कि बटे में 7 है तो इसके भाग में 7 भी रहेगा, इसके भाग में 7 भी रहेगा। तो 173 क्या 7 से भाग जाता है, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा है, तो देखोगे 173 गुणा 39 आ गया, कितना आ गया, 173 गुणा 39 भाग में 7, तो यहाँ पे गुणा के 100 है, तो लास्ट में 2 जीरो तो आएगी, तो भाग देकर देखोगे, 9 तिया 139 की या 73 से गुणा कर लो, या भाग जा रहा है तो भाग देख लो, 7 दूनी 14, 3 3 भाग नहीं जा रहा है, तो गुणा करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, गुणा करनी पड़ेगी, या कोई कोई नंबर भाग जा रहा है क्या, 7 और 3 10 और 1 11, तो 7, सॉरी भाई यहाँ पे हमने गलती कर दिया, 3/7 था ना ये, तो यहाँ पे 7/3 होगा,
गलती कर रहे हैं मेरे दोस्तों। आसान आसान क्वेश्चन के अंदर बहुत बार गलतियां हो जाती है। देखो 2/1 था तो 1/2, ये तो हमने सही कर दिया यहाँ तक तो, ठीक है। यहाँ पे 1/100 था तो गुणा के 100 हो जाएगा। देखो ये 3/7 था तो इधर जाके 7/3 होगा, 7/3। और कि ये कितना था 13/1 तो गुणा के बटे में 13, ऐसे होगा ना, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो इनके गुणा करोगे 173 गुणा के 7/39 और गुणा के बीच में 100 भी है। तो 39 सत्ता कितना होता है, 9 सत्ते 63, 3 6 और 7 21, 39 सत्ते 9 सत्ते 63, 3 6 7 21 और 6 27, 273 बन रहा है। तो ये भी तो 273 बनेगा, यहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो 7 सत्ते 49 आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक था। नेक्स्ट बताओगे 34 रुपए का 15%, 34 रुपए का 15% यानी कि 15/100। तो 5 पे कट करोगे, 20 पंजे 100, 3 पंजे 15। तो यहाँ से आया आपके 4 तिये 12, 2 1, 3 तिया 9 और 1 10, 102/20 कितने पर जाएगा, 20 पंजे पर जाएगा, 20 पंजे 100 और एक बच गया 20, 5.10। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट रहेगा। 1640 का 40%, 1640 का 40% का मतलब 40/100 प्लस में x किसके बराबर है, किसके बराबर है ये 980 के 35% प्लस में 850 का 150% यानी कि 150/100। तो 0 से 0, 0 से 0 कट गई, ठीक है। तो यहां से फिर देखोगे ये 0 से 0 एक कट जाएगी, 5 पे जाएगा, 7 पंजे 35, 2 पंजे 10 और 49 दूनी 98, ठीक है। तो यहां से 49 सत्ते कितना होगा 343, 343 प्लस के 85 गुणा 15, पंजो पंजो 25, 15 पंजे 75 आ गया और 85 गुणा 15 करोगे तो आपके पास 1275, कितना बना 1275। तो इसका मान आया 343 प्लस 1275 और इसका मान निकालोगे कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगी, इस 0 से 0 कट जाएगी, 164 गुणा के 4, 164 गुणा के 4 656। तो 656 प्लस के x, 656 प्लस के x किसके बराबर हुआ 343 प्लस 1275। जोड़ दो इनको, 5 और 3 8, 7 और 4 11, 1 12 और 13 और 3 16, 1618 कितना बन गया 1618। तो x की वैल्यू 1618 माइनस के 656, 8 में से 6 गया 2, तो 1052 आ रहा है क्या, 600 घटाओगे तो 962 आ रहा है, कितना आ रहा है 962, ऑप्शन नंबर थर्ड। 8 में से 6 गया 2, फिर आगे आपके पास 11, 11 में से 5 गया 6, तो 962 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बच गए, मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे। मान लेंगे मूल रूप से उसके पास x सेब थे और x में से उसने 40% तो बेच दिए, यानी कि 40/100 तो बेच दिए और बच गए कितने 420 बच गए, तो बराबर 420, बराबर 420। 40% बेचने के बाद पूछा गया बच गए, सॉरी 40% बेच दिए तो बचे कितने 60%, ठीक है। यहाँ पे बोला गया उसने 420 बचे हैं तो 60% बच गए। तो सोल्व कर लो इसको, x की वैल्यू 420 गुणा के 60/100 है तो 100/60 हो जाएगा। 0 से 0 6 सत्ते 42, तो कितना आ जाएगा 700। मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे 700, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटों के बराबर होता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। तो एक दिन का कितने प्रतिशत यानी कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत, मान लेंगे x था और उसका प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होगा, तो यहां से निकाल दो x की वैल्यू। तो 1/100 था तो 100/1 यानी कि 3 गुणा के 100 बटे में 24 ऐसे ही हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24 और 100/8 का मतलब 12.5%, 12.5%, समझे कि नहीं समझे। 100/8 का मतलब
25 चौका 100 और 2 चौके 8, 25/2 का मतलब 12.5। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 150 का 37%, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 का 37%, यानी कि 150 गुणा में 37/100 माइनस के 1000 का 0.05%। 0.05% का मतलब क्या है, 5 बटे में परसेंटेज का नाम का 100, और यहाँ पे था गुणा में, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसके नाम के भी 2 आ जाएंगे। तो यहाँ से 3 जीरो थी, 2 जीरो ये कट जाएंगी, 2 जीरो ये कट जाएंगे और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से बचा 1/2। और फिर इसका निकाल लो आप, 0 से 0 कट जाएगी, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 37 तिया 7 तिया 21, 1 2 3 3 और 2 11, 111 बटे में 2 और माइनस के 1/2 कितना आएगा, 2 आ गया एलसीएम। तो 111 में से गया 110 और 110 बटे में 2 कितना आ गया, 55। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। सही तो क्या होगा ना हमने, 37 तिया 7 तिया 21, 1 2 3 तिया 9 और 2 11। तो 150 का 37%, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, ठीक है, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 0.05 परसेंटेज का नाम का लगा दिया, ऊपर 1000 आ गया, 2 जीरो ये कट गई और 5 दूनी 10 ये कट गया, तो 155 ही आना चाहिए भाई इसका आंसर। कितना आएगा, 55। कहीं गलती तो नहीं है हमारी, देख लेना भाई। 111 बटे में 2 माइनस के 110, सही है, 55 ही आएगा। 800 का 4.5%, 800 का 4.5%, 800 का 4.5% का मतलब क्या है भाई, 45 बटे में 100 गुणा के 10। 10 क्यों लगाया, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, भाग का निशान है। भाग में क्या दिया गया है, 640 गुणा में 0.5%। 0.5% का मतलब है 5/10 गुणा के 100, ये भाग का निशान है। अगर मैं इसको यहाँ पे गुणा में बदलूं भाग वाले को, तो यहाँ से 640/1 था तो 1/640 हो जाएगा। जो भी अंक है वो पलट जाएंगे गुणा में। 5/10 गुणा 100 था तो 10 गुणा 100 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, कट जाएंगे ये, ठीक है। भाग का निशान मैंने गुणा में बदल दिया। तो अभी आप सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और इनको सोल्व करोगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, फिर 5 तिये 15, तो कितना आया, 4 तिये 12 आ गया। 4 तिये 12, फिर गुणा का निशान है। इनको कट करोगे, 0 से 0 कट जाएगी और 5 दूनी 10 कट जाएगा, और यहाँ से आपके पास 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया, और ऊपर बचा 10, तो 10/32 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 10/32। 10/32 को आप क्या लिख सकते हो, गुणा करो भाई इनकी, 32 की गुणा कर दो आप, गुणा के 10/32 ऐसे ही लिख लो इसको, और अभी सोल्व करो। 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, तो ऊपर आया 60/16। 60/16 का मतलब क्या रहेगा, गड़बड़ हो गई कहीं पे तो क्वेश्चन में, कहीं पे तो क्वेश्चन में हमारे पास गड़बड़ हो गई है। 45 बटे में 100 गुणा के 10 कर दिया, गुणा के 800 है, भाग में 640, तो 640/1 था तो 1/640 हो गया। दोबारा सोल्व करें क्वेश्चन को, भाग का निशान दिया गया है, तो सॉरी यहाँ पे गलती कर रहे हैं मेरे दोस्तों। देखो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो 5 नी में 45 होगा ना, यहाँ पे 36 आएगा भाई, यहाँ पे 36। अभी काटो इसको, छाक छाक 36 और 6 पे कटेगा, मतलब इसको काट लो आप 2 पे, इस वाले को, ये 6 9 पे जाएगा ना, 9 पंजे 45, यहाँ पे हमने गलत काट दिया, 5 तिये 15 काट दिया, 9 पंजे 45, तो यहाँ से काट दो, 6 दूनी 32 आया, यहाँ पे आया 36। 36 ये कितने पर कटेगा, 9 पर, और 4 पे कटेगा, 4 निमा 36, 4 अट्ठे 32, तो 90/8 आया भाई, 90/8। तो 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, 90/8 को भाग दोगे, और 8 एकम 8 एकम 8, 2 जीरो बच गई, कितनी बच गई, 8 एकम 8, एक आ गया, 2 जीरो, 8 दूनी 16, तो 11.25 भाई, 11.25, ऑप्शन नंबर थर्ड।
ऐसे ही मिस्टेक कर दिया था हमने। यदि x का दूसरी संख्या y से 10% कम है, संख्या y 125 से 10% अधिक है, तो x का मान कितना होगा। देखिए क्या बोला गया है। पहले तो यहाँ पर देखो संख्या y क्या दिया गया, 125 से 10% अधिक है। y का मान 125 से 10%, यानी कि 125 का 10% का मतलब 125 गुणा के 110 बटे में 100, 110 बटे में 100, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया जो x है वो दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो x का जो मान है वो y से 10%, यानी कि y कितना है 125 गुणा के 110 बटे में 100, उसे 10% कम है। 10% मतलब 90 बटे में 100। तो निकाल दो इसका मान कितना आएगा। तो 0 से 0, 0 से 0, तो 5 पे काटोगे 25 पंजा 125, 25 चौका 100, तो x का मान वहां पे कितना आएगा, 11 पंजे 55, 11 निम 99, 99 पंजे 9 पंजे 45, 5 4 9 पंजे 45, 4 49, 495 बटे में 4। तो कितने पर जाएगा, 4 एकम 4 पर जाएगा, 4 दूनी 8 पर जाएगा, 4 तिये 12 पर 173.75। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सीटी 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। हल करना है मेरे दोस्तों इसको। 450 का 28% प्लस 280 का 45% किसके बराबर होगा। 450 गुणा के 28% मतलब 28 बटे 100 प्लस में 280 का 45% मतलब 45 बटे 100। जो भी नंबर कट रहे हैं उनको काट लो। 0 से 0, 9 पंजे 45, 2 पंजे 10, 14 दूनी 28, 14 निम्मा 126 आ गया प्लस में। इनको काट लो। 0 से 0, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 14 पे कट गया, 14 निम्मा 126 प्लस के 126 कितना आ गया, 252। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका 2023 में सीटी ग्रुप सी में पूछे गए भाई ये क्वेश्चन, इतने आसान आसान। 450 का 28%, सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन 6 अगस्त को पूछ लिया, बस यहाँ पे हल करे लिख दिया और सेम क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया। मान ज्ञात करें 7 अगस्त को पूछ लिया। किसी एक संख्या का 16% 216 है, ठीक है, उस संख्या का 27% कितना होगा। मान लेंगे कोई संख्या x है और उसका 16% यानी कि 16 बटे 100 किसके बराबर है, 216 के बराबर है। पूछा क्या गया है, उस संख्या का 27% कितना होगा। पहले तो x निकाल लो, x का मान कितना हुआ, x का मान हुआ 216 गुणा के 100 बटे में 16, यही मान हुआ। और इसका 27% कितना होगा, 216 निकालो भाई, 216 गुणा के 100 और बटे में 16, इसका 27% पूछा यानी कि गुणा के 27 और बटे में 100, गुणा के 27 बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 पे काटोगे, 2 पे काट दो इसको, 2 एकम 2, 0 2 अट्ठे 16, 108। फिर 18 पे काटोगे, 18 छिकू 108, 18 छिकू 108, यहाँ पे 8 है ना, तो 8 एकम 8, ये तो कटेगा नहीं ना भाई ऐसे। 18 छिक्को तो 108 होते हैं, लेकिन नीचे तो 8 है, तो फिर काटो, 8 पे तो जा नहीं रहा, 4 पे काट के देखोगे, 4 दूनी 8, देखो 4 पे कट रहा है, 4 दूनी 8, ऊपर वाला 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, आया कितना, 27 गुणा के 27 बटे में 2, 27 गुणा के 27 बटे में 2, 27 गुणा के 27 बटे में 2, ठीक है। तो काटो, देखो इसको 2 पे काट लो इसको पहले, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 13.5 की जब 27 से गुणा करोगे, 13.5 की जब 27 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 364.50, 364.50, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा भाई। 1350 इसका मान आपके पास निकाल देना, या सीधा इसका मान भी निकाल सकते हो आप। 4 पे कट होएगा, ये 4 पे 25 चौका 100, ये कितने पर, 4 पंजे 20, 4 छिका 24, 56 और 25 की गुणा 1350, तो 1350 का 27% निकालना है, ऐसे भी निकाल सकते हो। 1350 का 27% निकालोगे तो वही मान आएगा। नेक्स्ट बताओगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी क्रमशः 20% है क्या, हाँ 20%, यहाँ पे दिया गया 20%,
20% और 50% अधिक है, उन संख्याओं का अनुपात बताना है क्या होगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मान लेंगे तीसरी संख्या 100 है। अगर तीसरी संख्या 100 है, थर्ड नंबर अगर 100 है, बोला गया कि दो संख्याएं, एक तो 20% अधिक है तीसरी संख्या से, एक 50% अधिक है, तो उन संख्याओं के बीच का अनुपात कितना होगा। तो 100 का 20% 120 और 100 का 50% 150, तो इनका अनुपात निकालना है। निकाल दो, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 4:5, 4:5, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 का कितना परसेंट 40 है। तो 150 का मान लेंगे x परसेंट, यानी कि x बटे में 100, 40 के बराबर है। तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है 40 गुणा के 100 बटे में 150, बटे में 150, 0 से 0 कट जाएगी, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, तो 40 दूनी 80 बटे में 3 आ रहा है, या 3/80 आएगा। तो पूछा गया कि 150 का x परसेंट, तो 40 गुणा के 100 बड़े में 150 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 150, और 150 का 80 बटे में 3 को लिख सकते हो 26 सही 2/3। पहला ऑप्शन मत लगा के आ जाना, गलती हो जाएगी। 26 सही 2/3, 26 या 78, 78 2 80/3 आ जाएगा। यदि x 45 का 22% है, x 45 का 22% है, ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना, 45 का 22%, तो 45 का 22% मतलब 22/100, तो 5 पे कट करोगे, 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, तो 11 निम 99, 99 बटे में 10, 99 बटे में 10 का मतलब है 9.9, सेकंड ऑप्शन। एक संख्या 33% बढ़ाए जाने पर 798 बन जाती है, तो बताना कि वह संख्या क्या होगी। भाई कोई संख्या थी x, मान लेंगे कोई संख्या x थी, और उस संख्या में उसी का 33% है, यानी कि उसी संख्या का 33x बटे में 100 बढ़ाए जाने पर कितनी हो जाती है, 798 हो जाती है। तो बताया गया कि संख्या का मान ज्ञात करो। 100 आ गया एलसीएम, तो 100x प्लस के 33x बटे में आया 100 और बराबर आया 798। तो यहां से मेरे पास 133x आया, 133x बराबर 798 00। तो x का मान निकालना है, बटे में 133 कर दो, ठीक है। 133 करोगे तो कितने पर जाएगा, 133 सिक्का 798, तो 600 आ गया। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, एक संख्या के 89%, एक संख्या के 89% और उसी संख्या के 73% के बीच का अंतर 448 है, ठीक है। देखो भाई, संख्या एक ही है और उसी संख्या का 89% और उसी संख्या का 73%, उनके बीच का अंतर 448 है, यानी कि 89% माइनस के 73% का जो अंतर है वो 448 है। तो घटाओगे तो कितना बच गया, यानी कि 16% की वैल्यू 448, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 448 बटे में 16। 49% की पूछी है तो गुणा के 49 कर दोगे, गुणा के क्या कर दोगे, 49 कर दोगे। देखो 16 पे कट हो रहा है क्या, 16 दूनी 32, 12 और कितने पर 16 8 128, तो 28 गुणा 49, 9 8 72, 1372, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या दूसरी संख्या y से 10% कम है, ये क्वेश्चन करवा दिया पहले सीटी 2022 में, अभी सेम क्वेश्चन करवाया था जस्ट। भाई एक संख्या दूसरी संख्या y से 10% कम है, यानी कि y का मान, और y जो है 125 से 10% अधिक है, 125 का 10%, 125 गुणा के 10 बटे में 100, और x जो है वो y से 10% कम, तो y कितनी आई है, 125 गुणा के 110 बटे में 100, उससे 10% कम, यानी कि 90 बटे में 100, तो मान आया था हमारा ये, ठीक है, निकाल लिया था हमने पहले ये। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ठीक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी की आय का अनुपात कितना होगा। देखो क्या दिया गया है, ए की आय बी की आय से 10%, बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो सी की आय से 20% कम है। मान लेंगे, देखो ए बी सी दिया गया है, तो मान लिया हमने सी की आय कितनी है 100%, ये किसी की भी मान लो, बी की मान लो, आंसर वही आएगा। मान लेंगे सी की आय 100% है
और बी की आय उससे 20% है, 20% कम है, तो 100 का 20% 80 हो गया। 100 का 20% कम है, 100 का 20% 20 आया, तो 100 से 20% कम 80 हो गया। बाद में बोला गया ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। बी की आय कितनी है 80, तो 80 का 10%, 80 गुणा के 10 बटे में 100 कितना आ गया 8 आ गया। 80 का 10% 8, मतलब ये कितनी है 88 है। 80 में 8 जोड़ दोगे 88, तो अनुपात निकाल दो, 22 चौका 88, 20 चौका 80 और 25 चौका 100, तो 22 20 25। ऑप्शन नंबर सेकंड सीटी 2022 का क्वेश्चन है। एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में बांटना चाहता है, 1/2 अनुपात में, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7 अनुपात में। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिसे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो। देखो पूर्ण संख्या में पूछा गया है, तो 2 3 4 5 7 का एलसीएम, 2 3 4 5 7 का लघुत्तम समापवर्तक 420। सीटी 2022 कितने सेकंड सेकंड के क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ए की आमदनी का ए की आमदनी का 50% बी की आमदनी के 15% के बराबर है, ठीक है, और बी की आमदनी का 10% सी की आमदनी के 20% के बराबर है। यदि सी की आमदनी 2000 रुपए है, पकड़ लो बस यहां से, सी की आमदनी दिया गया 2000 रुपए, 2000 रुपए, और यहाँ पे देखो क्या बोला गया, बी की जो आमदनी है, बी की आमदनी का 10% सी की आमदनी के 20% के बराबर है। बी की जो आमदनी है उसका 10% यानी कि 10 बटे में 100 किसके बराबर है, सी की आमदनी के 20% के, यानी कि सी की आमदनी है 2000, तो उसके 20% यानी कि 20 बटे में 100। 2 जीरो से जो जीरो कट जाएगी, तो बी का मान यहां से कितना आएगा 20 गुणा के 20 यानी कि 400, और ये 10 बटे 100 है, तो उधर जाके 100 बटे 10 हो जाएगा, और जीरो से जीरो कट जाएगी, तो 400 गुणा के 10 यानी कि 4000। तो बी की जो आमदनी आई वो 4000, सी की आई 2000। बाद में देखो ए का मान कितना रहेगा, ए की आमदनी का 5%, किसका, ए की आमदनी का 5%, ए की आमदनी का 5%, 5% का मतलब 5/100 किसके बराबर है, बी की आमदनी के 15% के बराबर। बी की आमदनी कितनी आई 4000, 4000 का 15% के बराबर बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। तो यहाँ से ए की आमदनी कितनी आएगी, यहाँ से 15 चौके 60 यानी कि 600 आ गया, और 600 5/100 है, तो उधर जाके 100/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/100 है, तो 100/5 हो जाएगा उधर जाके, तो निकाल दो यहाँ से, 12 आ जाएगी, 12 पंजे 60, 12,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 12,000। ए की आमदनी 12,000, बी की 4,000, सी की 2,000। पूछा क्या गया है, ए बी सी की आमदनी का योगफल, 12 और 2 14, 14 और 4 18,000। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, यदि 516 रुपए 3 व्यक्तियों ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाएं कि ए को बी से 25% अधिक मिले, ठीक है, ए को बी से 25%, बी को सी से 25% कम प्राप्त हो, सी का हिस्सा कितना होगा। ए बी सी को किस में बांटना है, 516 रुपए की राशि को बांटना है, और इस प्रकार बांटना कि ए को बी से 25% अधिक मिले, ठीक है, बी को सी से 25% कम मिले। मान लेंगे, मान लिया हमने यहां से सी का जो हिस्सा है वो एक्स है, सी का हिस्सा कितना एक्स है, तो बी का कितना होगा, यहां पे बोला गया बी को सी से 25% कम, बी को सी से 25% कम, तो बी का हिस्सा यानी कि एक्स का 75%, एक्स का 75%, 25% कम का मतलब है पहले 100 था तो अभी 25% कम हो गया, तो 75%, और 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो ये कितना आया 3x/4। तो यहां से देखो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा क्या बोला गया है, ए को बी से 25% अधिक मिलता है, ए को बी से, बी कितना है 3x/4, और कितना अधिक मिलता है 25% अधिक, तो इसका मेरे दोस्तों 125/100 निकाल दो। निकालने के बाद देखो यहां से आपके पास मान कितना आएगा, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, कितना आया 15x/16, 15x/16, ठीक है। और उनके जो हिस्सों का योग दिया गया है वो 516 रुपए है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, देखो
15x बटे में 16 प्लस में 3x बटे में 4 प्लस में x, तीनों का जो हिस्सा है वो 516 है। तो यहां से निकाल दो मेरे दोस्तों। 16 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक आया 16, तो यहां से बचेगा 15x प्लस के 12x, 4 तिये 12, नीचे 16 है ना, प्लस के 16x बराबर आएगा 516। तो इनको जोड़ दो, 15 और 12 27, 27 और 16 43, 43x किसके बराबर आया? 516 के बराबर। ये 43x हो गया, और ये 16 उधर जाके गुणा के 16 हो जाएगा, और ये 43x आया तो बटे में 43 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तो निकाल दो इनको। 43 पे पूरा पूरा चला जाएगा। देखो 43 से कम 43, 8 बच गया, और 43 दूनी 86, तो 16 और 12 की गुणा 192। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2009 में कुल छात्रों में 1500 छात्र थे, ठीक है, और 2010 में वहां छात्रों के प्रवेश में 12% की वृद्धि हो गई। देखो भाई मेरे दोस्तों, 2009 में कितने छात्र थे? 1500। 2010 में कितने की वृद्धि होगी छात्रों में? 12% की। तो 1500 का 12%, यानी कि 112 बटे में 100, ठीक है। कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 112 गुणा के 15, 1680 की वृद्धि हो गई। बाद में क्या बोला गया? 2011 में 5% की अतिरिक्त वृद्धि होने की आशा कर रहे हैं। 2011 में 2010 से भी ज्यादा, कितने परसेंट ज्यादा? 5%, यानी कि 1680 का 105 बटे में 100। तो जीरो से जीरो कट जाएगी, और यहां से 5 पे काटोगे, 5 दूनी 10, 21 पंजा 105 और 2 पंजे 10, इसको काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, तो 84 गुणा के 21, 1764। पूछा गया है कि 2011 में कितने छात्र होने की आशा करते हैं? 1764। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में 1800 लड़के और 1200 लड़कियां हैं। कितने? 1800 लड़के और 1200 लड़कियां। एक परीक्षा में केवल 32% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? देखो, लड़के कितने हैं? 1800, उत्तीर्ण कितने हुए? 32%। तो लड़के कितने पास हुए? 1800 का 32%, उत्तीर्ण हुए लड़के 1800 का 32%, मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 18 दूनी 36, 6, यानी कि 576 आ गया। लड़के कितने पास हुए? बॉयज 576। लड़की देखो कितनी है? 1200, पास कितनी हुई? 50%, तो 1200 का 50%, 5 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, 600। पूछा क्या गया? उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। 576 लड़के पास हुए, 600 लड़कियां, 600, 500, 1100, 1176। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक छात्र ने 150 अंकों के साथ, एक छात्र ने 150 अंकों के 6 पेपरों में 64% अंक हासिल किए, ठीक है। 150 अंक के पेपरों में छात्र ने प्रत्येक, भाई एक पेपर 150 नंबर का था और 6 पेपर हुए, तो टोटल कितने नंबर का पेपर था? 15 गुणा के, यानी कि 900 नंबर का पेपर था। कुल कितने नंबर का पेपर था भाई? पूरा का पूरा जो सेट था 6 का, वो 900 नंबर का था, और उसने 64% अंक प्राप्त किए। तो 900 में से उसने 64% अंक प्राप्त किए, 900 का 64%। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौका 36, 6 3, 9 छिका 54, 576। मतलब उस बंदे ने 900 में से 576 अंक प्राप्त कर लिए। बाद में क्या बोला गया? अपने कुल प्राप्त का 25% हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ प्राप्त करता है। इन दोनों पेपरों के लिए उसका कुल अंक कितना होगा? दोनों पेपरों के लिए, किसके लिए? हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो उसने 576 अंक प्राप्त कर लिए, और 25% दोनों में मिला के प्राप्त करता है, तो उसका 25% निकाल दो। 25 चौका 100 आ जाएगा, और काटोगे तो 4 एकम 4, चौकी चौकी 16, 144। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। चावल का मूल्य 10 रुपए से बढ़कर 12, 12.5, 12.50 है ये, ठीक है। कितना हो गया? 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? वृद्धि प्रतिशत निकालते कैसे हैं? अगर आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना है कि कितनी वृद्धि हुई, यहां पे बता रहा हूं वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हो?
तो वृद्धि प्रतिशत निकालते हो, वृद्धि कितने की वृद्धि हुई, गुणा के 100 बटे में जो प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य कितने का था, देखो 12.5 रुपए, पहले था 10 रुपए, बढ़कर हो गया 12.5, तो 12.5 पहले था 10, तो कितने की वृद्धि होगी, 2.5 रुपए की, 2.50 गुणा के 100, प्रारंभिक मूल्य कितना था 10 रुपए, तो 250 की 100 से गुणा करोगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 25 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 25 आ जाएगा अगर आप गुणा करोगे। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, या आप 0 से 0 काट सकते हो इसको, 0 से 0 काटोगे तो 250 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप कैसे निकालते हो, सीधा ऐसे भी निकालते हो, 10 रुपए था, बढ़ गया कितना 12.5, कितने की वृद्धि हुई मेरे दोस्तों, 2.5 रुपए की, 2.5 रुपए की वृद्धि किस पर हुई है, 10 पर हुई है, तो गुणा के 100 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है, ठीक है, 25% बढ़ गया चीनी का मूल्य। और यदि कोई परिवार अपने चीनी के खर्चे में कोई बदलाव नहीं चाहता है, चीनी का मूल्य तो बढ़ गया, लेकिन कोई परिवार है वो बोला कि हम तो उतनी ही चीनी खपत करेंगे जितनी पहले कर रहे थे, चाहे कितना भी मूल्य बढ़ जाए, तो उस परिवार को चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी। देखो 25% बढ़ गया, पहले था 100, बढ़ गया कितना 25, कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, गुणा में 100, ऐसे निकालते हो। 25% बढ़ा, बटे में कितने पे बढ़ा, 100 प्लस के 25, 125, ठीक है, तो 25 बटे में 125 गुणा के 100, 25 पंजा 125, 20% आ जाएगा, खपत में कटौती करनी पड़ेगी उनको 20% की। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं इस क्लास में, कल की क्लास में करेंगे। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। और आज मैंने थोड़ा इसलिए करवाया भाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पूरा पूरा क्वेश्चन करवाया करो, स्टिक आंसर हमको निकाल के दिखाया करो, इसलिए मैंने पूरा पूरा आज करवाया भाई। भले ही क्वेश्चन कम हुए आज, लेकिन मैंने पूरा पूरा आपको करवाया। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे नंबर दिया गया है व्हाट्सअप, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में, सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन करते रहो भाई।